गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रिंग टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने रिंग डिफाइन कर लिया, एग्जाम्पल भी उस पर ले लिए और कुछ डेफिनेशंस भी ले ली, जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। बेटा बोलोगे कम्यूटेटिव रिंग? जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर मल्टीप्लिकेशन के केस में उसे कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। रिंग के बारे में कहा गया है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में रिंग हो है के लिए कहा गया है कि आर प्लस दैट मीन्स सेट आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एबेलियन ग्रुप। दूसरा केस कहा गया सेट आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप, और साथ में कहा गया कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। अब यहाँ पर एडिशन के केस में तो सारी बात कही जा चुकी है एबेलियन ग्रुप। जो कुछ भी कहना होगा मल्टीप्लिकेशन केस में ही तो कह के आगे नई प्रॉपर्टी बनेगी। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए तो हमारी रिंग कौन सी होती है? कम्यूटेटिव रिंग होती है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो आइडेंटिटी रिंग होती है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए तो इन्वर्स रिंग। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट हमारे नॉन जीरो एलिमेंट सेट के लिए जाते हैं, क्योंकि जीरो एलिमेंट पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर एक नाम था बुलियन रिंग। बुलियन रिंग के बारे में कहा गया, रिंग तो पहले है वो, लेकिन बुलियन रिंग होने के लिए कि उसके ईच एलिमेंट का स्क्वायर वही मिल जाए। दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट आर, तो बुलियन रिंग है। अब हम लोग इसके आगे आज फील्ड डिफाइन करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो फील्ड। An algebraic structure f plus dot f plus addition dot means multiplication। तो हमारा algebraic स्ट्रक्चर क्या है? f plus dot, where f is non-empty set, where f is non-empty set with two binary operations, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी नोन एज फील्ड। इफ नंबर 1 बेटा स्ट्रक्चर F प्लस, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर F प्लस यानी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज एबेलियन ग्रुप। F इज एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी बोल सकते हैं। सेट F इज एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एबेलियन ग्रुप कहते ही तुरंत दिमाग में आ गया कि एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, इन्वर्स भी हो, और साथ में कम्यूटेटिव लॉ भी हो। तो इतनी प्रॉपर्टी होल्ड होने पे ये हो गया। सेकंड है इसमें बेटा F is abelian group। लेकिन साथ में कंडीशन,
विद नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f के वे एलिमेंट जो जीरो नहीं है। तो f विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज abelian group where f is non-zero या फॉर नॉन जीरो एलिमेंट, यहां बढ़ा देते हैं बेटा, फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ। बेटा एफ में तो एलिमेंट है ही, तभी तो हम लोगों ने एडिटिव उसको जो है एबेलियन ग्रुप कहा ही है। लेकिन एफ के नॉन जीरो एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन केस में ये क्या हो जाए, एबेलियन ग्रुप हो जाए। ठीक है बेटा ना। और कभी कभी इसी को कह देते हैं कि एडिशन के केस में एबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एंड इन्वर्स एलिमेंट। वही तो जो है विद आइडेंटिटी एंड इन्वर्स एलिमेंट जब कह दिया और कम्यूटेटिव रिंग कह दिया तो मल्टीप्लिकेशन के केस में वही तो होता है हमारा एबेलियन ग्रुप। और इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए पहले बताया जा चुका है कि एलिमेंट जीरो नहीं, इसीलिए यहाँ हमने क्या कहा है, फॉर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ। और एक प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आई, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। तो थर्ड बेटा और लिख लो एक, यहाँ हम लिख देते हैं थर्ड, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ये बेटा हमारा, और बाकी एग्जाम्पल इससे पहले जो लिए गए, इंटीजर के केस में भी हमारा ये हो जाएगा फील्ड एक्सेप्ट जीरो, रियल नंबर के लिए भी हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी होल्ड करेंगी। तो जैसे रिंग में एग्जाम्पल हैं वे ही यहाँ भी होने हैं, केवल एक शर्त यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, फॉर नॉन जीरो एलिमेंट। तो ये बेटा इसके आगे एग्जाम्पल अगले लेक्चर में लिया जाएगा। थैंक यू।